जो नफ़रत के बाज़ार में एक मोहब्बत का जो मैसेज गया है, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। बाद में राष्ट्र निर्माण का जिम्मेदारी सभी धर्म को है। सभी धर्म मिला के इकट्ठा होके राष्ट्र का निर्माण का करने का जिम्मेदारी सबके लिए है। झंडा बड़ा था, वो मेरा झंडा अन्ना आंदोलन का 16 साल पुराना झंडा है, वो मेरे पास अभी है। और सभी हम मानव मानव है। सभी मानवता एक धर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है ये धर्म वो धर्म, वो अपने अपने रास्ता में वो चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, और यही जो नफ़रत के बाज़ार में एक मोहब्बत की दुकान जंतर मंतर पे जो खुली है। दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी अहमद सैफी साहब के मकान पर दिल्ली 6 में है। आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद में आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो मैं तस्वीर दिखा दूं। यहाँ पर खाना चल रहा है अहमद सैफी साहब के मकान पर, और एक दूसरे से बांटकर खाना, एक एक साथ खाना खाना। ये तस्वीर आपने जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो तस्वीर आपको वहाँ देखने के लिए मिली होगी। मगर वहाँ कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हैं। मगर आज हम अहमद सफ़ी साहब के मकान पर यहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद ये तस्वीर हमें यहाँ देखने के लिए मिली। इसी तरह से जो बाबूजी हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, इनके साथ ही रहते हैं, खाना खाते हैं। मगर जो आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोग नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह पर ये तमाचा है। क्योंकि जंतर मंतर की मैं बात करूं या घर पर जिस तरह खाना खा रहे हैं, उस तरह से तो देखिए दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहा कि हिंदू और मुस्लिम में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क नहीं है। थोड़ा खाना खा लेने दीजिए, फिर थोड़ा सा बात भी करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अहमद सैफी साहब के मकान पर आखिर क्यों पहुंचे। ये वही अहमद साहब हैं जिनका अभी वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था, तिरंगे को उठाते हुए। जिस वक्त ये पानी पी रहे थे, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल थे, और वहाँ पानी की प्यास जब बुझाने के लिए आदमी पीता ही है, तभी पानी पी रहे थे। उसी दौरान तिरंगे का एक जो कोना है वो नीचे ज़मीन पर टच होता है, मगर उसी दौरान पानी पीने के दौरान ही तुरंत उसको ये उठा लेते हैं, और वो वीडियो अचानक में किसी ने बनाया था और वो वीडियो वायरल हो जाता है। इसीलिए ढूंढते ढूंढते हम लोग इनके मकान पर पहुंचे, मगर यहाँ आने के बाद दो तस्वीर हमें देखने के लिए मिली। इस तस्वीर को देखने के बाद वाकई मेरा दिल खुश हो गया, और मुझे लगा कि ये तस्वीर भी मुझे आपके सामने परोसनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ही बात करूँगा। मैं आपके यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये तस्वीर जो हम दुनिया को दिखाने जा रहे हैं, वो इसलिए दिखाने जा रहे हैं जो आजकल लोग नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर जो चल रहा है? देखो ये है, हम एक की मिट्टी में पैदा हुआ बच्चा है हुँ, और एक ही भगवान का बच्चा है सभी। हुँ, और ये एक राष्ट्र का नागरिक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी नॉट द मुस्लिम, वी नॉट द क्रिश्चियन, नॉट द हिंदू। ऐसा नहीं लिखा है हमारा प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इसलिए ये हम दोनों साथ में राष्ट्र निर्माण का जिम्मेदारी सभी धर्म को है। सभी धर्म मिला के इकट्ठा होके राष्ट्र का निर्माण का करने का जिम्मेदारी सबके लिए है। सो नफरत हमारा बीच में क्यों आना चाहिए? क्योंकि एक राष्ट्र का नागरिक होने के बाद में सभी मिला के काम करने का जरूरत है। नफरत क्यों आना चाहिए? वो क्यों नफरत फैला रहे किस उसके लिए क्या चाहिए हमको तो मालूम नहीं हो रहा अच्छा अहमद साहब, जी। आपसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस वक्त आप पानी पी रहे थे, आपने हमारे देश की आन बान और शान को जो है, जो ज़मीन पर टच होने वाला था उसको टच नहीं होने दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके लिए बताइए थोड़ा सा, क्या वीडियो बनवाया था अचानक बन गया? मैं हाँ, पहले तो ऐसा है, आपका बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और रहा सवाल ये कि वो वीडियो का, तो मैंने मतलब मैं बैठा था सुन्नत तरीके से, वहाँ पानी पीता हूँ, तो मैं बैठा हुआ था, झंडा मेरे साथ था। और एक बच्चा आया, कहने लगा अंकल झंडा मुझे दे दिया। मैंने ले लो बेटा। तो जब उन्होंने लिया तो डंडा छोटा था, झंडा बड़ा था। वो मेरा झंडा अन्ना आंदोलन का 16 साल पुराना झंडा है, वो मेरे पास अब भी है। और मैं जो पीने लगा, उसने ले लिया, तो वो जैसे टच हुआ तो अचानक मेरी नज़र पड़ी। ये नहीं पता वीडियो कौन बना रहा है, मुझे नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन जिसने भी वीडियो बनाई थी
तो मैंने जैसे ही झंडा उठाया तो वो बाद में वायरल हुआ, और मुझे मतलब खुद नहीं मालूम था, मुझे बाद में पता लगा कि आप जो है वायरल हो गए। मैंने कहा किस तरह कहने वो एक झंडा, फिर जब मैंने वीडियो देखा शायद 2 दिन बाद या 24 घंटे बाद जब मैंने देखा, तब मुझे पता लगा कि हाँ मैं पानी पी रहा था। लेकिन वो बनाया किसने, कैसे बनाया, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये है कि हाँ चलिए, जो नफ़रत के बाज़ार में एक मोहब्बत का जो मैसेज गया है, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। और दूसरी बात ये कि मैंने कोई भी अभी तक प्रोटेस्ट में, वो 1 महीने से ज़्यादा मुझे हो गए, हमारे आलोकेश्वर जी हैं, इनको भी 22 दिन के करीब हो गए, लेकिन अभी तक हमने अपने अपने मोबाइल से कोई वीडियो नहीं बनाई है। अच्छा, एक और दूसरा सवाल ये है, हमने वहाँ देखा कि कई सारे लोग आप बैठे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग वहाँ बौद्ध धर्म के थे, सब लोग बैठे हुए थे। तो वो क्या मैसेज देने की कोशिश है? वो असल में क्या है, हमारे एक जो बुद्धिस्ट हैं वो महाराज हमारे चले गए, भंते जी, उनको भंते जी बोलते हैं। तो वो भी थे और आप भी थे, हमारे ये बेंगलोर से आए। तो वो मैंने वहाँ 3 रोज़े रखे थे, तकरीबन हो गए, शुरू की बात है। तो मैंने ये ध्यान है मुझे, मंगल बुध जुमेरात 3 रोज़े रखे, तो मैं सहरी खा रहा था। तो भंते जी के साथ मैंने रात को सहरी खाई। अच्छा। वो सहरी खाई, उसके बाद मैंने कहा कहेंगे रोज़ा भी हम साथ ही खोलेंगे। तो वो इत्तेफाक की बात ये है कि हमारे हमारे जो है यहाँ से भी आ गए थे, कर्नाटक से आलोकेश्वर जी भी आ गए थे। तो हमने साथ ही बैठे, फिर कहने साथ खाना खाएंगे, कहना हाँ बिल्कुल खाएंगे। तो हम एक साथ ही बैठे और एक साथ हमने खाना खाया। और वो भी वीडियो बहुत जो है वो वायरल हुई थी, और बिल्कुल एकदम सहमति से खाया। एक मैसेज था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। और ये ही जो नफ़रत के बाज़ार में एक मोहब्बत की दुकान जंतर मंतर पे जो खुली है, मैं इस प्रोटेस्ट को जो है बहुत दिल से मैंने उसको लाइक करके, मैं 16 साल बाद जंतर मंतर गया अन्ना आंदोलन के बाद। और ये मुझे बच्चों की शिक्षा के ऊपर जो था, क्योंकि मैं शिक्षा के अंदर बहुत रुचि रखता हूँ, मुझे पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने एडमिशन भी सरकारी स्कूलों में बहुत कराएं। तो मुझे ये अच्छा लगा कि मुद्दा बहुत अच्छा है। तो अभिजीत जीप के जो है, इन्होंने अपने जो है CJP कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू करा। तो मैं हिस्सा बना इसका 22 जून से आज तक मैं बराबर वहाँ जा रहा हूँ, बीच में रातों को रुका भी हूँ और तकरीबन वहीं सोता था। और इस प्रोटेस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे मेन चीज़ है कि ये वो बच्चे जो ज़मीन पे सोते हैं, मुझे तकलीफ़ हुई रात को कि मतलब वो एकदम दहकती हुई ज़मीन पे सो रहे हैं और ऊपर से आग बरस रही है। तो ये पंखा भी चल रहे हैं, कई सारी वीडियो आपकी ऐसी वायरल हो रही हैं, बड़ा दिल को छू लेने वाली वीडियो हैं। आप कहीं पंखा चलते नज़र आ रहे हैं, कहीं जो है सबके साथ मिल बैठकर खाना खाते नज़र आ रहे हैं। और अभी भी जब हम अचानक यहाँ पहुँचे, सच तो ये है कि हमने इनकी वीडियो जो वायरल होती हुई देखी थी, जिनको लेकर हम यहाँ इनके पास पहुँचे थे, तो यहाँ देखने के बाद में तो हम हक्का बक्का रह गए, क्योंकि घर पर जिस तरह से मेहमान नवाजी चल रही थी, मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए। तो इस चीज़ से आपको तो कोई ऐतराज़ नहीं है? हमने आपकी मेहमान नवाजी यहाँ जिस तरह दिखाई है। क्या दिख रहा है वो घर हमारा भाई साहब का घर में मैं आया हूँ। हाँ। ये भी हमारा भारत देश में है। हाँ। ये तो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में गए तो आप पूछिए। भारत देश में है, हमारा भाई साहब का घर है, यही आया हूँ। हमारा मिला का तो बहुत से लोग इस बात का ऐतराज़ उठाएँगे कि आपने एक मुस्लिम के घर खाना खा लिया। आज का जैसा माहौल चल रहा है, बहुत से लोग जो नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको भी परेशान कर सकते हैं। मैं ये देखता मुस्लिम का घर में खाना हो, मैं एक्चुअली देख रहा हूँ हमारे देश का नागरिक ये भी है, मैं भी हूँ। सो उसका घर में मैं खाना खा रहा हूँ, ये देख रहा हूँ। वे दूसरी तरीका नहीं देख रहा हूँ। आप पूछिए, मैंने को पाकिस्तान में जाके किसी लोगों के पास में वहीं पे जाके खाना खाए तो पूछिए। ये भाई साहब है, हम ये पुराने गंदी ऐसा फेमस हो गया कि ये इसका काम के लिए फेमस हो गया। ठीक है, कैसा काम कर रहे हैं अमेज़न? ये बहुत अच्छे काम करे, स्वच्छ करने के लिए पूरा ये पे प्रोटेस्ट शिक्षण का व्यवस्था के सही वो क्या गलत हो गया उसके लिए बच्चे प्रोटेस्ट करते थे। उसके उसके उस समय में भी स्वच्छ करते थे, उसके पहले भी ये स्वच्छ करने का, सफाई करने के, झाड़ू साफ सफाई भी कर रहे हैं साफ वहाँ पर। सफाई करने के पंखा चल रहे हैं, जो पंखा चल रहे बच्चे थे। वहाँ पर प्रोटेस्ट करके सो रहे हैं गर्मी में। घर में वो भी ये एक ही बार नहीं, इसको पहले भी इस प्रोटेस्ट नहीं, इसको पहले भी ये काम वही कर रहे हैं। सो ये कहीं पे भी गंदे है तो उसको स्वच्छ करने के लिए, इसलिए ये भाई साहब का दिल मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बहुत ये अच्छे लोग बुरा लोग सब धर्म में है कि ऐसा नहीं एक धर्म में पूरा अच्छे लोग हैं, एक नहीं, धर्म में हिंदू दूसरे धर्म में धर्म बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने तो कहा कुछ लोग,
कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं, उल्टे सीधे वीडियो डाल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सबके लिए नहीं कहा है, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ मैं भी। नहीं वही मैं भी बोल रहा हूँ सभी धर्म में अच्छे लोग बुरा लोग सब धर्म में है, किस लोग में पूरा अच्छे लोग है वो जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये है सभी हम मानव मानव है, सभी मानवता एक धर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है ये धर्म वो धर्म वो अपने अपने रास्ता में वो चल रहा है। सो हम एक रास्ता वो एक रास्ता में चल रहे हैं, उसके लिए हमको दिक्कत क्या है? अब क्या संदेश देना चाहेंगे एक हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहिए हम हमेशा साथ में इसी राष्ट्र में हो रहना चाहिए, इसलिए शांति से रहना। इसमें हम ये नफरत फैला के सभी बीच में ये लड़ाई करके समाज में शांति क्यों होना चाहिए ये? कि हमको चाहिए शांति, शांत होना चाहिए, हमारा राष्ट्र शांत में रहना चाहिए, सभी लोग मिला के शांत में रहना चाहिए। सो लड़ाई कभी भी किसी का बीच में नहीं होना चाहिए, घर घर में शांति होना चाहिए, समाज में शांति रहना चाहिए। बिल्कुल, गंगा जमुनी की तहज़ीब इसी को कहते हैं। मेरे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब भाई-भाई ये नारा आपसे नहीं बहुत समय से चला आ रहा है और ये जीती जागती तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ प्यार के साथ में हिंदू और मुस्लिम रहते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे अहमद साहब? बस यही कहना चाहूँगा कि बस ये जो एक हमारा भाईचारा है इसके और मैसेज जो गया बहुत अच्छा गया और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है कि जितने मुस्लिम मेरी तारीफ़ और मतलब जितना अच्छा कह रहा है इतने ही हिंदू बहन बेटियां बुज़ुर्ग सब गले मिलते हैं आकर वहाँ प्रोटेस्ट के अंदर और वो कह रहे हैं कि आपने ऐसा संदेश दिया, आपकी तरफ से ऐसा संदेश गया है, कहने का कि हम जो है मजबूरी है कुछ आगे नहीं कह सकते लेकिन गले लगाते हैं और मेरे हाथों की और मेरे माथे की किस करके जाते हैं और गले लगते हैं और इतना भाईचारा है। मतलब मैं एक बात कह सकता हूँ कि हिंदू धर्म के मानने वाले ही, कल भी मेरे को एक बेटी मिली, कहेंगे मजबूरी है मेरी, जंतर मंतर पे ही जनपद पर ही मेरे को मिली और मेरे उनकी माँ भी मेरे गले लगी और मेरा हाथ चूमा। तो मैं ये मानता हूँ कि इस चीज़ को जितना लाइक मुस्लिमों ने करा है कहीं उनसे ज़्यादा लाइक हिंदुओं ने करा है, लेकिन उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं। तो लेकिन ये जो भाईचारे का एक संदेश गया, बहुत शानदार संदेश गया और मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ कि जो भी मेरी तारीफ़ में लिखते हैं, मैं सबका दिल से शुक्र अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ जहाँ भी चैनल जाए और ये भाईचारा आप कायम करके रखिए। इसी के अंदर सबका उद्धार है, इसी में सबका फ़ायदा है और इसी के अंदर जो भाईचारे में जो ये जो मेल है, ये मोहब्बत है और यही साथ जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं साथ जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही और सभी मुस्लिम भाइयों को मैं संदेश देना चाहूँगा, ख़ास करके मुस्लिम भाइयों को कि जिस तरह से अहमद साहब मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह से अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे, तो कहीं न कहीं संदेश अच्छा जाएगा। जो नफ़रती बातें लोग कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। समझ लीजिए कि वो कुछ नहीं है, वो अपने आप को खुद उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप कुछ हो, आप सब्र के साथ चल रहे हो, तो इसी तरह से मेहनत करते रहें हिंदू भाइयों के साथ में, प्यार करते रहें, प्यार बाँटते रहें।